वाला कल कैसा होगा, शरीर में तिल ये भी बताते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर आप भी अपने या दूसरों के बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा कालचक्र के साथ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाक पर तिल होता है। ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं और इनका आने वाला कल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नाक पर तिल यानी नाक पर गुस्सा बैठा रहता होगा। गुस्सा तब बैठता है जब नाक का आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचाई लिए हुए होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, और तब नाक पर तिल होता है तो हर समय ऐसा आदमी ज्वालामुखी होता है। लेकिन अगर नाक तोते की तरह है और नाक लंबी और नीचे की तरफ झुकी हुई है और उस पर तिल का निशान है, तब वो बुरा नहीं है। तब ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के प्रति हर समय जागरूक रहेगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके सम्मान पर प्रश्न चिन्ह हो। लेकिन अगर नाक थोड़ी सी आगे की तरफ उठी हुई है, मतलब सीधी आ रही है और एकदम अंत में ऊपर की तरफ उठ गई है और उस पर तिल का निशान हो, तो ऐसा आदमी एक नंबर का पाखंडी, एक नंबर का धूर्त और एक नंबर का अहंकारी होगा। ऐसे आदमी की किसी से ना बनने वाली है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। समझ रहे हो? हाँ, अगर तिल न भी हो और नाक उठी हुई हो तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों को भी अपने प्रतिष्ठा से जोड़कर रखता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों को अपने दुश्मन की श्रेणी में वर्गीकरण कर देता है। ऐसे लोग बहुत कम लोगों को ही ये कह पाते हैं कि मेरे शुभचिंतक हैं, नहीं तो पूरी दुनिया इनको दुश्मन ही दिखाई देती है। इनसे अगर बात करिए तो दो बात आपको एक कॉमन बोलेंगे, इस संसार में न मेरे साथ घर वाले हैं, न बाहर वाले हैं, न कोई है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ संसार में। ये बात जिनके मुंह से निकले तो समझ लेना, क्यों? कोई अकेला इस संसार में नहीं है। सबके साथ परमपिता परमेश्वर हर समय है। वही आपके जन्म के समय थे साथ में, वही मृत्यु के समय तक साथ में रहेंगे। न कोई साथ में जाने वाला है, न कोई साथ में आया है, और हर समय परमेश्वर है। अगर व्यक्ति ये कहे कि प्रभु के अलावा मुझे किसी का आश्रय नहीं है, तो ये बात तो शोभा देने की बात है। लेकिन अगर आदमी ये कहे कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल निरीह हूँ, तो इसका मतलब उसने भगवान की सत्ता को इनकार कर दिया है। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम्हारे आंखों में देखने की ज्योति किसने दी है? तुम्हें जो भोजन करते हो उसको मल बनाने की, मूत्र बनाने की शक्ति किसने दी है? तुम जिस सूरज की रोशनी में देखते हो उस सूरज की रोशनी तुम्हें किसने दी है? अरे भगवान तो हर समय साथ में है। सुख और दुख ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और सुख और दुख तो होता ही नहीं है कुछ। सुख दुख तो मानसिक भ्रांति है, दिमाग की भ्रांति है। जिसमें कोई सुख मानता है उसी में कोई दुख मानता है। जिसमें एक गृहस्थ व्यक्ति सुख मानता है उसी का त्याग करके एक विरक्त सुख मानता है। समझ रही हैं? देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग दुख और सुख की कल्पना करते हैं। तो कहने का आशय यह है, अगर किसी व्यक्ति के नाक के प्रारंभिक स्थान पर ठीक बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। लेकिन ये तब जब नाक के ऊपर तिल होगा या मध्य में तिल होगा, तब मतलब ऐसा आदमी किसी काम को क्रिएटिव तरीके से करना पसंद करेगा। अगर किसी व्यक्ति की नाक पर बाईं ओर तिल हो तो कलात्मक तरीके से कार्य करने वाला होता है। ऐसे लोग कई बार अपने काम को करके दूसरों को चौंका देते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों के, स्त्रियों के अगर बाएं तरफ होगा तो ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा। शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति ऐसे लोग समर्पित रहते हैं। नाक पर तिल होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा यात्राएं करते हैं। सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे तिल हो तो व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, अपने राज किसी को जाहिर नहीं होने देते। इनका भाग्य उत्तम होता है। जय मां विंध्यवासिनी।